Hello everyone, good morning students. Today we are here to discuss a new topic of our chapter number 10, surface tension. In the last video we have discussed about viscosity, Stokes law, Reynolds number. Today a new topic, surface tension. सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा? सरफेस टेंशन हमारे किसी भी लिक्विड की रेस्ट की कंडीशन में एक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो भी आपका लिक्विड होता है दैट टेंड्स टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। जब आप उस लिक्विड को रेस्ट पे छोड़ देते हैं तो वो लिक्विड ट्राई करता है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया के अंदर ही अपने आप को ऑक्यूपाई कर ले। ऐसी जो टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो मिनिमम सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करता है, यही टेंडेंसी आपकी, यही प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है बेटा? दिस इज सरफेस टेंशन। और जब वो मिनिमम सरफेस एरिया को अटेन करेगा तो उस केस में आपका जो लिक्विड है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो चारों साइड से अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेच कर लेगा मिनिमम सरफेस एरिया के कंडीशन के अंदर आने के लिए। तो सरफेस टेंशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? सरफेस टेंशन कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द लिक्विड सरफेस। ये आपका कोई कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड में हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है उसकी सरफेस के ऊपर। तो उस इमेजिनरी लाइन के रेस्पेक्ट में जो फोर्स आपका लगेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, वही आपका क्या होगा बेटा? सरफेस टेंशन होगा। तो यहां पर आप क्या कहेंगे कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है आपका लेंथ के। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बीइंग परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। जो भी हमने यहाँ पर ए बी कोई लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, उसी सरफेस के ऊपर आपका ये जो वाली सॉलिड लाइन है ये आपकी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सो दिस फोर्स लाइन इज परपेंडिकुलर टू दैट इमेजिनरी लाइन। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। व्हेन यू विल रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी you will get a constant that is S. So F is equal to S into L. ऐसी सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या बना बेटा? फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन आपकी अगर हम बात करें किस तरह की क्वांटिटी है, तो ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है। फोर्स की यूनिट आपको पता है, लेंथ की यूनिट आपको पता है। तो अगर हम सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं, देन एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन विल बी न्यूटन पर मीटर। इफ वी विल गो फॉर सीजीएस यूनिट देन इट विल बी डायन पर सेंटीमीटर। इफ वी विल गो फॉर डायमेंशन, हमने इस चैप्टर में बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला अभी जनरेट किए हैं, जब हमें उनका फॉर्मूले पता चल गए हैं। तो आज हम सरफेस टेंशन का फॉर्मूला भी देखते हैं। सरफेस टेंशन की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का क्या होता है? m1 l1 t माइनस 2। लेंथ का क्या होता है? l। l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? m1 l0 t माइनस 2। सो दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन। अब हम इससे आगे बात करते हैं कि सरफेस टेंशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर को राइज करने के साथ में हमारा लिक्विड्स का सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। दिस इज द सिंबल फॉर इंक्रीज, दिस इज द सिंबल फॉर डिक्रीज। इफ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, सरफेस टेंशन विल डिक्रीज ऑफ एनी लिक्विड। सिमिलरली वाइस वर्सा केस भी होता है। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो उस केस में आपका जो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं हम इम्प्योरिटी को ऐड करने में। अगर हमने किसी भी लिक्विड के अंदर इम्प्योरिटी ऐड कर दी है उस केस में आपके सरफेस टेंशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? तो इम्प्योरिटी ऐड करने के साथ में आपका सरफेस टेंशन एक लिमिट तक इंक्रीज होता है। अब
सरफेस टेंशन की बात हमने कर ली है बेटा। आर नेक्स्ट टॉपिक इज सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी आपकी क्या है? जब भी कोई आपका लिक्विड, आप किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड को फिल करते हैं, उसका जो फ्री सरफेस है, जैसे हम बात करते हैं कि ओपन कंटेनर है, उसका अपर सरफेस आपका फ्री सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो जो उसका फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड ऑलवेज हैज ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पोजेस मिनिमम सरफेस एरिया। वही किसकी वजह से बेटा? सरफेस टेंशन की वजह से। जो भी फ्री सरफेस होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करेगा और मिनिमम सरफेस एरिया को वो पोजेस करेगा। इफ it is required to increase the surface area of the liquid, if you want to increase the surface area, what you have to do? वो तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या करेगा? मिनिमम सरफेस एरिया में आने की कोशिश करेगा। एंड यू हैव टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो आपको बेटा कुछ बाहर से वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क की वजह से क्या होगा? जो आपका फ्लूइड है उसके अंदर वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में स्टोर हो जाएगा। अब वही जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया की अगर आप बात कर लेते हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो आपने एक्सटर्नल वर्क किया है एंड दैट एक्सटर्नल वर्क इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो वही जो आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया जो आया है दैट विल बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या होती है बेटा? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ सरफेस फिल्म थ्रू यूनिटी। अगर आपने इतना वर्क किया है कि आपका जो एरिया है वो यूनिटी से इंक्रीज हो जाता है, तो उस एनर्जी को, उस वर्क को हम क्या बोलते हैं बेटा? वो वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में स्टोर हो गया है और वही वर्क आपका सरफेस एनर्जी कहलाता है। अब आपका क्या है बेटा? सरफेस एनर्जी की यूनिट क्या होगी? सरफेस मतलब कि वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया बोला है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल पर मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एनर्जी की यूनिट क्या हो गई बेटा? जूल पर मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको फॉर्मूले की टर्म में देखते हैं तो क्या बनेगा? WD दैट इज वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। कितना वर्क डन हुआ है अपॉन कितना सरफेस एरिया के अंदर इंक्रीज हुआ है। यही दोनों चीजें आपकी क्या है बेटा? सरफेस एनर्जी है, इन दोनों का रेशियो। अब हम देखते हैं सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में क्या रिलेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको देखते हैं। हमने कंसीडर किया इनिशियली हमारे पास कोई कंटेनर है जिसकी विड्थ हमने L ले लिया है। इसके अंदर हमने कोई फिल्म, सोप की कोई सोप फिल्म है, यहाँ पर बीच में हमारा क्या है? लिक्विड भरा हुआ है। अब हमने ये QR सरफेस ले लिया है। इसके ऊपर हमारा जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में F' फोर्स लग रहा है। अभी जो ये वाला स्टेट है ये हमारा इक्विलिब्रियम में है फिल्म हमारी। अब ये तो हमारा क्या करेगा बेटा? सरफेस टेंशन की वजह से मिनिमम सरफेस एरिया में आने की कोशिश, मतलब मिनिमम एरिया अटेन करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें क्या करना है? अगर हम सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन लेंथ। तो F' अपॉन 2L। 2L क्यों आया? क्योंकि हमें फिल्म की बात कर रहे हैं, तो फिल्म के केस में हमारी दो साइड होती हैं और उन दोनों जो इंटरफेस है, दोनों जो साइड्स हैं, उनके बीच में आपका लिक्विड भरा हुआ रहता है। तो हमें टोटल लेंथ वहां पर लेनी पड़ेगी बेटा 2L। अब अगर हम इस QR को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और उसकी वजह से D डिस्टेंस से इसको शिफ्ट कर देते हैं, तो हमें जो भी इसके अंदर इंटरनली जो ये लेफ्ट साइड में स्ट्रेच हो रहा था उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। तो जो ये एक्सटर्नल वर्क है दिस विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स कितना हो जाएगा? S इंटू 2L, ऊपर निकाला है, डिस्टेंस कितनी है? D है। अब इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना हो गया इस केस में? इसकी लेंथ हमने ले ली है 2L
और विड्थ कितनी हो गई d, तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ 2L इंटू डी। तो सरफेस एनर्जी क्या बोल रही थी, वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो वर्क डन कितना आया S इंटू 2L इंटू डी अपॉन 2L इंटू डी। तो ये किसके इक्वल आ गया बेटा, S मतलब कि सरफेस टेंशन के इक्वल आ गया। तो न्यूमेरिकली तो जो आपकी सरफेस एनर्जी की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन, बट फिजिकली दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। अब अगर हम बात करते हैं सरफेस एनर्जी क्या है बेटा, सरफेस एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ इंटरफेस बिटवीन टू मटेरियल एंड डिपेंड्स ऑन बोथ ऑफ देम। जो भी दो मटेरियल है, जैसे मैंने अभी सोप फिल्म की बात करी है, तो साइड में तो आपकी सोप की लेयर होंगी, बीच में आपका कोई भी लिक्विड फिल किया हुआ होगा। तो जो आपकी सरफेस एनर्जी है वो दोनों इंटरफेस के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके बीच में क्या फिल किया हुआ है, किस तरह की आपकी फिल्म बन रही है। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया बेटा, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन। इससे आगे हम बात करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है बेटा, जब भी आपकी कोई सरफेस लिक्विड की प्लेन के कॉन्टैक्ट में होती है तो हम देखते हैं कि वो हमारी कर्व्ड सरफेस के शेप में रहती है। सरफेस ऑफ लिक्विड नियर द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट विद अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम के साथ में, जैसे कि आप ओपन कंटेनर की बात कर सकते हैं। तो जनरली वो जो सरफेस है वो हमारी कर्व सरफेस के रूप में होती है। अब वो कर्व कितना होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड सराउंडिंग, किसके साथ में वो कांटेक्ट में, कितने एंगल के ऊपर वो कर्व्ड है। उन्हीं सब बातों की बात हम, उन्हीं सब फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कितना कर्व है, कितना उसका एंगल है। तो उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, जितना वो कर्व्ड होगा। So the angle between tangent to the liquid surface at the point of contact and solid surface inside the liquid, तो लिक्विड और सॉलिड के बीच में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, दैट इज जो एंगल बनेगा वो आपका कहलाएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, जो भी दो कॉन्टैक्ट में है, आपकी जो लिक्विड की सरफेस है वो कितनी क्लीन है, मीडियम अबाउट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, सराउंडिंग में कौन सा मीडियम है, और टेम्परेचर पे क्या है। ये चार फैक्टर है, इनके ऊपर आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालेंगे, तो ये हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं बेटा वाटर ड्रॉपलेट का। ये किसी लीफ के ऊपर है और ये किसी क्लीन प्लास्टिक सरफेस के ऊपर स्प्रेड किया हुआ है। तो ये देखो, एस से सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस ए मतलब सॉलिड और एयर के बीच में, एस एल सॉलिड और मतलब लिक्विड और सॉलिड और लिक्विड के बीच में, एल ए लिक्विड और एयर के बीच में। तो ये हमारी सरफेस टेंशन को डिनोट कर रहा है। ये एंगल हमारा थीटा बना है। एस ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एयर, सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एयर, सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, एस एस एल। अब आप देख पा रहे होंगे कि लीफ के केस में तो एंगल ज्यादा है, जब वो स्प्रेड हो गया तो एंगल आपका कम हो गया है। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो आपका सरफेस फोर्सेज जो है वो सारे बैलेंस होनी चाहिए। अब आप इस केस में देखेंगे या इस केस में देखेंगे, ये तो आपका किसी एक एक्सिस के अलोंग है, लेकिन एल ए वाला जो कंपोनेंट है एस एल ए ये नहीं है। इसके हम कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट आपका अलोंग द सरफेस आएगा, दूसरा कंपोनेंट आपका परपेंडिकुलर सरफेस आएगा। तो एस एल ए कोस थीटा अलोंग द सरफेस आता है, साइन थीटा वाला परपेंडिकुलर आता है। जब आपकी सरफेस कैसी होगी, रेस्ट पे होगी, तो आपका जो टोटल फोर्स है वो कैसा होगा बेटा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अब हम ओरिजोनटल वाली चीजों को बैलेंस करते हैं, तो एस एस एल प्लस एस एल ए कोस थीटा दैट विल बी इक्वल टू एस एस ए। यहां से जो कोस थीटा आएगा वो क्या आया, एस ए माइनस एस एस एल अपॉन एस एल ए, यही हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब इसके दो केस हो सकते हैं, जब एस एस एल ज्यादा होगा एस एल ए से तो कोस थीटा नेगेटिव होगा, उस केस में आपकी जो चीजें हैं वो वेट फैलेंगी नहीं, आपकी जो चीजें हैं वो बाउंडेड स्टेट में रहेंगी। और जब कोस थीटा पॉजिटिव होगा तो आपकी जो लिक्विड की सरफेस है वो
वेट हो जाएगी, जो भी चीज़ें आपकी वो फैल जाएंगी। तो इस ये हमारा एंगल ऑफ